नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शो डी के पर। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर सीटेट 10 जनवरी 2023 पेपर सेकंड और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस देखने वाले हैं। एक नज़र में क्या हाल रहा है सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर का, और कौन कौन से विषय से कौन कौन से प्रश्न टॉपिक जो भी आपके लिए उपलब्ध हो पाया है, सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा क्योंकि आपकी सीटेट एग्ज़ाम अभी बाकी है। और निश्चित रूप से आप इन सभी टॉपिक को कवर करते हुए जाइएगा, अपनी एग्ज़ाम देने आपका स्कोर और भी इम्प्रूव हो सकेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे इस एनालिसिस की ओर और एक नज़र डालते हैं आज के इस पेपर के हाल पर। तो यहाँ पर आपको हिंदी, बाल विकास, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा, हिंदी, संस्कृत सभी से आपको जो भी कुछ मिला है वो सब आपके लिए उपलब्ध करवाया है। और यहाँ पर पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही साथ आपकी अपनी ऐप जो है ऑनलाइन स्टडी विद डी के ऐप जो आपके लिए लॉन्च की गई है, आपकी अपनी ऐप है और यहाँ पर भी आप जा सकते हैं, इस पर भी आप जा सकते हैं। आपका एग्ज़ाम होता है, आप क्वेश्चन देना चाहते हैं तो ये नंबर आपके लिए है और यहाँ पर आपकी एग्ज़ाम होती है तो आप भी क्वेश्चन आप भेज करके अन्य कैंडिडेट का भला कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं थोड़ी सी ऐप के बारे में। यदि जो भी कुछ नए लोग आए हैं देखने के लिए तो यहाँ पर शायद उनको पता ना हो, तो ये आपके नाम से ऑनलाइन स्टडी विद डीके के नाम से यहाँ पर ऐप आपको प्ले स्टोर पर उपलब्ध हो जाएगी और जहाँ पर जा कर के आप बेहतरीन नोट्स के साथ में पीडीएफ जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, जो कि कंप्लीट 2011 से 2022 तक के पर्यावरण अध्ययन पर आधारित है। जिस प्रकार के प्रश्न सीटेट में पूछे जाते हैं वो सभी टॉपिक इसमें कवर किए हैं। साथ ही साथ 500 प्रश्न एमसीक्यू के रूप में भी आपको उपलब्ध रहेंगे, जो कि विगत वर्षों में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो इस प्रकार के रिपीटेड क्वेश्चन रहेंगे और ये थोड़ा सा उसका इंटरफेस है अंदर का, जहाँ पर आपको ई बुक है, टेस्ट है, ये सब कुछ उपलब्ध इसमें हो पाएगा। यहाँ पर कुछ आपके लिए फ्री भी है और कुछ यहाँ पर पेड भी है, जो एक नाम मात्र बनवाने के खर्च के नाम पर ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं आज के हमारा एनालिसिस से संबंधित प्रश्नों की। और यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं बाल विकास के अंदर बात करेंगे। तो बाल विकास में यहाँ पर आज जो कुछ टॉपिक देखने को मिला है, जैसे हार्वर्ड गार्डनर जो है, ये कल से संबंधित प्रश्न देखने को नहीं मिला था, परंतु आज आपके लिए यहाँ पर हार्वर्ड गार्डनर से संबंधित प्रश्न भी सेकेंड शिफ्ट में देखने को यहाँ पर मिला है। इसके साथ में बात करें तो कोलबर्ग का एक नैतिक विकास के चरण में एक क्वेश्चन जो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की वाले अनुकूलन से संबंधित इस चरण से संबंधित एक ये प्रश्न है और ये अक्सर आता ही आता है। तो निश्चित रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन जाता है। तो ये भी आज के सेकंड शिफ्ट में देखने को मिला है। आगे बात करें तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं आज की सेकेंड शिफ्ट में और ये आपके हर दिन ही पूछे जा रहे हैं। जीन पियाजे आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनका जो स्टेज है ये भी यहाँ पर पूछे गए और 2-3 प्रश्न जीन पियाजे से आपको देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। चलिए आगे बात करेंगे। तो आगे यहाँ पर वाइगोत्स्की से संबंधित जो क्वेश्चन थे, सिद्धांत से इनके संबंधित प्रश्न थे, वो देखने को मिले हैं। एक यहाँ पर समीपस्थ विकास का क्षेत्र सिद्धांत जो हुए, इससे संबंधित प्रश्न यहाँ पर देखने को मिला है। इसी के साथ में बात करें तो प्रभावी शिक्षण अधिगम से प्रश्न आता ही है, एक नया क्वेश्चन जो है आ जाता है। तो आज के शिफ्ट में भी ये प्रकार के प्रश्न जो हैं वो देखने को मिले हैं। इसी के साथ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनसीएफ और आरटी जो है, 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जो कॉमन ही है, लगभग आपके हर पार्ट में देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इससे भी संबंधित प्रश्न जो देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में आकलन से संबंधित प्रश्न जो है ये देखने को मिले हैं। और आगे बढ़ते हैं तो मूल्यांकन और एनसीएफ जो हैं ये आज के हमारे टॉपिक इस पेपर में देखने को रहे हैं। इसके साथ में अधिगम विकार जो है, एक क्वेश्चन रख दिया जाता है और एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको हर पेपर में देखने को मिलेगा। यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास जो जीन पियाजे का है, इससे संबंधित बात हमारी हो गई है। तो ये थोड़ा सा डबल से यहाँ पर टॉपिक जो है वो लिख दिया गया है, कोई बात नहीं है ना, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले ना, तो तरह तरह से जो जिस प्रकार से बातें आपके लिए उपलब्ध हो पाई, जो लोगों ने बताए हैं, उस प्रकार से प्रश्नों को हमने समावेशित किया है। आगे बात करें तो यहाँ पर गणित से संबंधित बात करें, ज्यामिति से संबंधित प्रश्न जो है वो देखने को मिल रहे हैं, जिसमें त्रिभुज है और साथ ही साथ आपके और भी कुछ आकृतियाँ यहाँ पर शामिल रहती हैं। तो ज्यामिति से संबंधित प्रश्न आज के सेकंड शिफ्ट में देखने को मिले हैं। जैसे एक समकोण त्रिभुज से संबंधित कोई प्रश्न जो था वो देखने को मिला है यहाँ पर। और साथ ही साथ बात करें तो अगला प्रश्न जो है भिन्नों पर एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है और भिन्न पर आरोही अवरोही क्रम जो है, इस प्रकार से भिन्नों को जमाने पर आधारित प्रश्न जो है वो देखने को मिले हैं। साथ ही साथ कुछ यहाँ पर बता रहे हैं कि त्रिकोणमिति से संबंधित भी एक क्वेश्चन जो है वो देखने को यहाँ पर
आया था। तो ज्यामिति त्रिकोणमिति जो है वो आपके आ रहे हैं। इसके साथ बात करें तो कोष्टक पर आधारित सरलीकरण से संबंधित प्रश्न जो है हर दिन देखने को मिलेगा। एक दो क्वेश्चन जो है निश्चित रूप से आपको इस पर देखने को मिलेंगे और थोड़े से ये सरल करने में हो सकता है कि आपके लिए थोड़े से मुश्किल हो, तो इनको जरूर देख करके जाइएगा। आंकड़ों के माध्य माध्यिका बहुलक जो है इनसे एक प्रश्न जो है वो देखने को मिला है। आगे बात करें तो आंकड़ों का जो प्रबंधन है इससे भी यहाँ पर प्रश्न जो है देखने को मिला है। और साथ ही साथ पाई चार्ट से संबंधित जो है सवाल बना करके, मतलब इसमें पाई चार्ट में जो है अलग अलग तरह के सवाल बना करके यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो आगे देखें तो बैलेंस से संबंधित, यानी कि आपका जो बैलन हुआ, त्रिभुज हुआ, वर्ग हुआ, समलंब चतुर्भुज हुआ, इन सब आकृतियों से संबंधित प्रश्नों को आप जरूर कंप्लीट करके जाइएगा। आगे बात करें तो यहाँ पर आगे वैन हीले से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। गणित के अंदर वैन हीले का ज्यामितीय चिंतन है और इससे संबंधित प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। साथ ही साथ एनसीएफ 2005 जो है हर पार्ट की जान है और लगभग हर पार्ट में ये देखने को मिलता है। विज्ञान की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण विज्ञान के क्वेश्चन बहुत कम उपलब्ध हो पाते हैं, पर आज आपके लिए थोड़ा सा प्रयास ज़्यादा हुआ है, तो यहाँ पर विज्ञान के क्वेश्चन जो है आपके लिए कुछ ज़्यादा ही मिल जाएंगे। आगे हम बात करें तो विज्ञान में आपकी जो फसलों से संबंधित प्रश्न थे, खरीफ की फसल, रबी की फसल से संबंधित प्रश्न जो हैं वो देखने को यहाँ पर पूछे गए हैं। अब देखिए इनको पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, किस प्रकार इन पर प्रश्न बनाया गया है वो थोड़ा सा क्लियर नहीं है, पर इनसे संबंधित प्रश्न जो है वो देखने को मिला है। आगे बात करें तो पॉलिस्टर, पॉलिस्टर जो है ये हमारे संश्लेषित रेशे के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से पॉलिस्टर, रेयान है, इनसे संबंधित भी प्रश्न आज के सेकेंड शिफ्ट में विज्ञान में देखने को मिले हैं। बात करें यहाँ पर जीवाणु, बैक्टीरिया जो है इनसे संबंधित भी कोई प्रश्न पूछा गया है। हो सकता है कल आपके लिए विषाणु से संबंधित कोई प्रश्न आ जाए, तो जीवाणु विषाणु से संबंधित प्रश्नों को आप जरूर कवर करके जाइएगा। इसी के साथ बात करें तो मृदा से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। अब देखिए मृदा से संबंधित कोई प्रश्न सीधे सीधे नहीं पूछा कि कौन सी मिट्टी कैसी, तो मृदा से संबंधित अनेक प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं और जिस टॉपिक के हमारे विज्ञान में जिस प्रकार से मृदा संबंधित सिलेबस है उसको आप जरूर कवर करके यहाँ पर जाइएगा। तो मृदा से संबंधित भी प्रश्न जो है देखने को मिला, जैसे मृदा का पीएच होता है, तो विज्ञान में पीएच से संबंधित क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं इस प्रकार से मिट्टी से। और बात करें तो संश्लेषित रेशे जो है इनसे संबंधित प्रश्न देखने को मिले हैं, जिसमें पॉलिस्टर की हमने बात की थी। इसी के साथ में न्यूटन की गति से भी यहाँ पर प्रश्न देखने को मिले हैं। न्यूटन की गति के जो नियम है उनको कंप्लीट करके जाइएगा, उनकी जो समीकरण है उनको कंप्लीट करके जाइएगा। बात करें तो रक्त समूह से संबंधित भी प्रश्न यहाँ पर देखने को मिले हैं। आगे चलते हैं तो बात करें सामाजिक विज्ञान की। सामाजिक विज्ञान में यहाँ पर जो टॉपिक हैं आज के वो हैं आपकी जो जल धाराएं हैं, ठंडी और गर्म जल धाराएं हैं, उनसे संबंधित प्रश्न जो हैं वो देखने को मिला है। मानचित्र पर आधारित दिशा, यानी कि मानचित्र में दिशाओं से संबंधित प्रश्न जो था, दिशा कौशल से संबंधित प्रश्न भी यहाँ पर पूछा गया था आज की शिफ्ट के अंतर्गत एसएसटी में। और कुछ प्रश्न जो है वो नवपाषाण काल से संबंधित पूछे गए थे, यानी कि वहाँ पर नवपाषाण काल की कोई विशेषता या किसी विषय वस्तु से संबंधित बात उसमें पूछी गई थी। साथ ही साथ कुछ खंडर जो हैं खंडर से संबंधित भी कोई प्रश्न जो था वो पूछा गया था। इसी के साथ बात करें तो आपका जो ग्रीनविच समय है उससे संबंधित भी प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था। और ग्रहों से संबंधित, क्योंकि जियोग्राफिकल थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है पार्ट, तो यहाँ पर ग्रहों से संबंधित भी प्रश्न जो है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये भी भूगोल पर आधारित ही टॉपिक है, तो इसमें थोड़ा सा इनकी प्रधानता ज़्यादा रही है। और यहाँ पर अगला जो प्रश्न है देखिए, पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी पर नहीं, पृथ्वी की जो हमारी भूपर्पटी होती है, ये प्रश्न कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि पृथ्वी की जो भूपर्पटी की संरचना है उसमें कौन से तत्व की प्रधानता है ना। तो जैसे अलग अलग तत्व होते हैं भाई, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, तो ऐसे तत्व की बारे में पूछा है। अब देखिए कभी कौन से तत्व की ज़्यादा मात्रा पूछ लेते हैं, कभी कौन से की कम पूछ लेते हैं, तो एक कम ये एक ज़्यादा, इन दोनों को आप ध्यान रखिएगा। बीच का तो कोई ज़्यादा महत्व रखता नहीं है, क्योंकि या तो कम पूछा जाता है या फिर सबसे अधिक पूछा जाता है। और स्थायी बंदोबस्त से संबंधित कोई प्रश्न जो थे वो भी आज के शिफ्ट में यहाँ पर देखने को मिले हैं। साथ ही साथ बात करें तो वायुमंडलीय दबाव, यानी कि हवा का जो दबाव है उससे संबंधित प्रश्न पहले भी पूछा गया था और आज भी इस टाइप का प्रश्न जो है वो देखने को मिला है। साथ ही साथ न्यायालय यानी कि कोर्ट से संबंधित भी क्वेश्चन जो हैं आज के शिफ्ट में यहाँ पर देखने को मिले हैं। और इसी के साथ में कला संस्कृति से संबंधित प्रश्न भी आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, तो कला संस्कृति को आप ज़रूर ध्यान में रखते हुए जाइएगा।
आगे बात करें तो आपकी जो हिंदी भाषा है, तो हिंदी भाषा के अंदर वही आपका जो गद्यांश और पद्यांश जो है जिस प्रकार से रेगुलर आ रहे हैं, वो वैसे आ रहे हैं और काफ़ी सिंपल हैं। इनमें कोई कठिनाई आपको देखने को ज़्यादातर नहीं मिलेगी। पूरा प्रश्न जो है मतलब स्कोर आपका इनमें से कंप्लीट हो जाएगा। 1-2 नंबर ऊपर-नीचे हो सकते हैं, क्योंकि छोटी-छोटी कुछ ग्रामर से संबंधित चीज़ें जो हैं इसमें देखने को मिलती है, संधि, समास वगैरह या प्रत्यय, उपसर्ग कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो वो आप डायरेक्टली वहाँ पर भी देखकर समझकर ही कर सकते हैं, क्योंकि उनको तो आप पढ़े ना पढ़े कोई बात बराबर हो जाती है। इसी प्रकार से जैसे संधि संबंधित प्रश्न होगा और बहुभाषिकता एक संसाधन है, इस प्रकार से संबंधित कोई प्रश्न जो था हिंदी पेडागोजी में देखने को मिला है। साथ ही साथ भाषा कौशल से संबंधित प्रश्न भी यहाँ पर देखने को मिला है। आगे बात करें तो एनसीएफ 2005 और एनईपी जो हैं ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो ये भी यहाँ पर इसमें शामिल हैं और चामस्की से संबंधित कोई प्रश्न जो है वो पूछा गया था, क्योंकि चॉम्स्की जो है हिंदी भाषा शिक्षण से संबंधित मनोवैज्ञानिक है। तो यहाँ पर भाषा के पार्ट में चॉम्स्की ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। आगे बात करें तो अंग्रेजी के अंदर वैसे ही आपके जो पैसेज हैं, पोयम है, वो कंटिन्यू चल रही है और उसी में आधारित कुछ ग्रामेटिकल क्वेश्चन भी इसमें देखने को मिल रहे हैं। संस्कृत में भी वैसे हमारे गद्यांश पद्यांश हैं और कुछ छोटे-मोटे कारक विभक्ति वचन हैं, इनसे संबंधित बात जो है पूछी जाती है। जिस प्रकार से भाषाओं का इतना ज़्यादा कोई ख़ास नहीं है, सिर्फ़ इनकी पेडागोजी के अंतर्गत आप उन टॉपिक को थोड़ा-सा ध्यान रखते हुए जाइएगा, जो रेगुलर एनालिसिस में आप देखते हैं, तो उस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न इसमें भी सेम टू सेम वैसे ही बन रहे हैं। और यहीं पर आज का जो एनालिसिस है हमारा समाप्त करते हैं। क्वेश्चन टॉपिक आपको जो भी कुछ पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।